कल हमने आपको 4.1 शुरुआत करी थी और कल का टॉपिक था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे गुणनखंड विधि से, है ना। हमने 2 प्रश्न हल किए थे, क्योंकि वो द्विघात बहुपद जैसे ही है तो हमने आपको 3 होमवर्क में भी दिए थे। पूरी क्लास में और कोई ये कहे कि होमवर्क नहीं बना तो जो क्लास अटेंड करी थी है क्या ऐसा बन गए? ठीक है, तो हम सीधा मांगे आते हैं और हम हल करने जा रहे हैं भाषाई सवालों को। ठीक है, अच्छे से सीखिएगा। सवाल नंबर 1 है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। कल हमने कुछ इसका आपको बता दिया था, हम फिर से प्रॉपर हल करते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर, हमको ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27। क्योंकि हम अब एक चर के बारे में बात कर रहे हैं, 2 चरों की बात नहीं कर रहे। अगर 2 चरों की बात करते तो पहली संख्या में x और दूसरी y मान सकते थे, है ना। लेकिन ये तो डेफिनेट है कि एक संख्या तो x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सब्जी मंडी गए और आपने 2 चीजें खरीदी, एक आलू और दूसरा प्याज, राइट, और उन दोनों का योग हुआ आपका 50 रुपए। आलू प्लस प्याज का जो पैसों का रुपयों का योग हुआ वो हुआ 50 रुपए। हमने आपसे पूछा कि आप आलू कितने का लेके आए, आपने बोला 30 रुपए का, माना कि तो प्याज कितने का रह गया 20। वो कैसे रहा कि हमने 50 में से 30 घटाया है। एक डिजिट या फिर एक चीज हमें ज्ञात थी, वो था आलू का प्राइस 30 रुपए, तो हमने 50 में से यानी पूरे रुपए में से 30 रुपए घटा दिए तो प्याज का प्राइस मिल गया। सेम इस चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं संख्याओं पर कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 27, यानी कि 50 रुपए की जगह पे क्या है 27, और उसमें से एक x है, तो दूसरी कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए 27 में से घटा देंगे, यानी कि 27 माइनस x। तो हम यही लिखने वाले हैं, माना x, 27 माइनस x है। ठीक है, अब उसने बोला है इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। हम लिखते हैं प्रश्नानुसार पहली संख्या 1, दूसरी 27 माइनस एक्स और इनका गुणनफल क्या है 182। ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। पूरे ही पद को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 0 बराबर 182 माइनस 27 प्लस एक्स स्क्वायर, रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर जी। ठीक है, हमने आपकी जो भाषा दी गई थी उस भाषा को द्विघात समीकरण में बदल लिया। अब इसको हमें हल करना है। हल करने का वही पुराना द्विघात बहुपद वाला तरीका, या फिर कल हमने बताया था क्या कि यहां जो संख्या लिखी है इसी की जगह पे वो 182 और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 1, दोनों को हम लेंगे चिन्ह के साथ, दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस 1 का गुणा प्लस 182 में करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है प्लस का ही 182। ये प्लस ये कह रहा है कि ये जो 27 लिखा है यहाँ पे, माइनस 27 की बात नहीं करेंगे, मैंने संख्या पे बोला, हर बार बोलता हूँ याद रखना संख्या पे। तो जो 27 लिखा है वो 182 के गुणनखंडों को जोड़ के मिलेगा, तो ये प्लस है ना। अगर यहाँ माइनस आया होता तो हम कहते 27 182 गुणनखंडों को घटा के मिलेगा। अब 182 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 27 मिले, हमें वो ज्ञात करने। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं कि हम 182 लिखेंगे और इसको फर्दर डिवाइड करना शुरू करेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 91, इसके बाद 7 से काटेंगे तो 13 और 13 से काटेंगे तो 1।
ठीक है, तो यानी कि हमें मिले क्या क्या, 2,7,13। अब इन तीन संख्याओं को रीअरेंज कर करके, कभी 2 7 को एक साथ लेके 13 छोड़ देंगे, कभी 2 और 13 को एक साथ लेंगे 7 छोड़ देंगे, 4 होती तो 4 में 3 को 2 को, ऐसे करके हम बराबर पॉसिबल बनाएंगे कि हमको योग कितना मिल जाए, 27 मिल जाए। तो पहला जैसे मैंने लिया 13 और 7 का गुणा किया और 2 को छोड़ दिया, ये हो गया 91, ये हो गया 2, ये दो अंक मिले हमें अभीष्ट। क्या इन दोनों को जोड़ करके 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, 2 और 13 को साथ में लिया, 7 को छोड़ दिया, ये हुआ 26, ये हुआ 7। क्या इन दोनों को जोड़ के 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक इसका पूरा अंक 182 होगा, कोमा 1 होगा। क्या इनको जोड़ के 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं, 2 और 7 को एक साथ लिखा और 13 को अलग, ये हो गया 14 और ये हो गया 13। क्या इन दोनों को जोड़ के 27 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यानी जो गुणनखंड हम ढूंढ रहे थे अभीष्ट, वो है हमारे 14,13। इन्हीं का हम यूज करेंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये माइनस सवाल का है, जोड़ के मिला है तो ये हमने जोड़ के लिख दिया, एक्स प्लस 182 बराबर 0। इधर से माइनस से गुणा करेंगे एक साथ और उधर से एक्स का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 182। यहाँ पे सिर्फ एक्स है, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी कॉमन नहीं आना, सिर्फ एक्स कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया, एक्स बचा और यहाँ 14। यहाँ पे फिर से हमको कॉमन लेना होता है, लेकिन हमने आपको शॉर्टिक सिखाई है क्या, कि यही वाली संख्या, यही वाला क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं और उसके बाद इस पद की और इस पद की गुणा के रूप में तुलना कर देते हैं। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों प्लस के होते तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद x में क्या गुणा किया जाए कि 13 बन जाए, सॉरी x में, हाँ x में कितनी संख्या गुणा करें कि 13x बन जाए, या फिर संख्या के रूप में देखो तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 में कितने गुणा करेंगे 13 बन जाएगा, 13 का ही, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक बार ये पूरा क्वेश्चन बाहर ले लेंगे, x माइनस 14, उधर बचा x, इधर 13 बराबर 0। एक बार x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, और एक बार x बराबर माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। यहाँ आप कोमा लगा सकते हैं ना, कि एक जैसा ना दिखे, तो आपकी जो संख्याएं थी वो क्या है, 13,14, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। हम आते हैं चौथे पर। देखो भाई प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक बार में देख ही लो। आपका जो प्रश्न नंबर 2 था वो ये कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल करिए। तीसरा उदाहरण 1 दिया गया है, उसमें उन्होंने भाषा से समीकरण तो आपको बना के दे दिए और आगे हल करना है केवल गुणनखंड विधि से, वो आप लोग कर लेंगे, है ना। समीकरण हमें तो हल कर ही लेंगे, हम भी 1-2 सवाल ही कराएंगे, इसके बाद आपको होमवर्क ही देंगे सीधा सीधा, समीकरण सारे बनवाएंगे हम आपको। अब अगला सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 363 है। पूर्णांक की बात हो रही है, एक पूर्णांक वाला शायद अपन ने पहले भी किया था ना चापट एक में। पूर्णांक की बात हो रही, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं। क्रमागत का मतलब 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना है। और तीसरी चीज कि पूर्णांक, एक पूर्णांक से दूसरा क्रमागत पूर्णांक बनाना है, एक पूर्णांक से दूसरा क्रमागत बनाना है, 1 के बाद 2 तो आएगा, इसको कैसे किया, 1 + 1 बराबर 2। 4 से 5 बनाना है तो 4 + 1 बराबर 5, यही तो कर रहे हैं। यानी कि एक पूर्णांक जिसकी वैल्यू हमको पता है, उसमें 1 जोड़ने पर अगला क्रमागत पूर्णांक हमको प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसकी जगह पे x रख दें तो हम किसी भी पूर्णांक के बराबर दूसरा पूर्णांक बना सकते हैं। तो आपका समीकरण बन जाएगा x + 1। मैंने कहा 7 के बाद अपना क्रमागत बनाना है, x की जगह पे आप 7 रखेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। 9 के बाद क्रमागत चाहिए तो x 9 रखेंगे आपको 10 मिल जाएगा। यानी कि पहला पूर्णांक होगा आपका x और दूसरा होगा x + 1। हम इसी को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना क्रमागत पूर्णांक
एक्स कॉमा एक्स प्लस वन होंगे। अब क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग, यानी ये जो पूर्णांक दिए गए हैं इनका पहले वर्ग करो और फिर उनको जोड़ दो। तो x का वर्ग, सॉरी x का, हाँ x का वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर, जोड़ना भी है वर्ग करने के बाद, और यह x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना होगा, 365। इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पूरी क्लास में ये चीज समझ में आई, बताना तो नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने यहां पे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। इसको पक्षांतर करके इधर लाए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है हमने वो दो कॉमन दिया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इस दो का भाग 0 में लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको आप लोग हल करेंगे। 182 गुणा माइनस का है, आप यहां करोगे एक में तो माइनस 182 आएगा, तो यानी कि यहां जो एक लिखा हुआ है वो 182 के गुणनखंडों को घटा के प्राप्त होगा। ठीक है, 182 गुणनखंड की अब मैं बात करूंगा तो 182 यानी कि तो वही सवाल हो गया ना, घटा के बात होगी। तो 14 और 13 वहां भी लिए थे, यहां भी वही लेंगे, और 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे। ठीक है, आपको गुणनखंड भी मैंने बता दी कौन कौन से होंगे, 14 और 13। अगर कल नहीं होता है तो मुझे बता देना, हम इसको करवा देंगे। ठीक है, या फिर उस पर कमेंट कर देना तो मैं याद भी रहेगा, और रोल नंबर कोई कमेंट नहीं करेगा, राइट। तो अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कल बताना, हम कल देखेंगे इसको। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय पता है आप लोगों को, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम सिर्फ उसी का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि इस सवाल में सीधा ऊंचाई और आधार वगैरह ये सब दिया है, अच्छा एक्स मानना ही पड़ेगा। चलो, इसके ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, माना। त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है ना, उसके चक्कर में पड़ जाओ, सीधा लिखेंगे, माना आधार कितना है एक्स। यूनिट नहीं लेते, जहां तक लगे सेंटीमीटर दिए तो यहां तक तो लिख ही देते हैं सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आधार। अब क्या है, ऊंचाई। तब ऊंचाई इसने बोला है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हो गई, आधार कितना था, एक्स था, उसमें से 7 घटा दिया तो ये होगी ऊंचाई। और कर्ण कितना है, ठीक है। तब अब सही दिख रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, थोड़ा इसके ऊपर ले लें। पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या, यानी कि 13 दिया यहाँ पे, 13 का वर्ग, लंब और आधार लिया हमने, है ना। तो यानी कि जो लंब है वो ऊंचाई का काम करेगा। यही तो होता है हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसमें पाइथागोरस लगाते हैं। ये आपका आधार है, ये इसकी ऊंचाई या लंब, और ये कर्ण। ठीक है, तो हम अब लंब की जगह ऊंचाई नहीं रख रहे, सीधा मान रख देंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं ना, कहाँ है ऊंचाई या फिर, चलेगा। तो ये है आपका x माइनस 7 का वर्ग प्लस x का वर्ग, ये होगा 169, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, यहां लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी उधर ही ले चलते हैं। तो ये हो गया 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x दो यहां पर भी कॉमन है, कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0। दो का भाग उठ जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर -60 है, इधर +1 है, गुणा करोगे तो आपको -60 प्राप्त होगा। चलो एक मैं कर देता हूं पूरा, इसको भी टाइम है ना क्लास में, है इसको कर देते हैं -60, क्योंकि वहां माइनस का अपन हो जाओ, क्या करना है, माइनस ये कह रहा है ये जो 7 लिखा हुआ है घटा के मिलेगा, कहां से, 60 के गुणनखंड से, और 60 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 7 मिलेगा, 12 गुणा 5 60 होगा, और 12 में से 5 गया 7 बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये माइनस सवाल का, उसमें भी ऐसे करना, माइनस है वहां पे, घटा के मिलना है, तो 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, यहां ध्यान -60 बराबर 0, है ना। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, यहां से x कॉमन, तो x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 को हम फिर से लिख लेंगे, तुलना करेंगे, दोनों प्लस के हैं, 5x और x प्लस आ गया, और यहाँ पे 1 है यानी कि 5। ठीक है, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। ये सवाल मैंने इसलिए कराया था कि आपको एक थ्योरी बतानी छोटी सी, कि x के दो मान निकले, है ना, और x हमने क्या माना था आपका आधार, तो हमारा आधार तो आ गया, तब आधार बराबर x बराबर 12 तो आ गया, लेकिन 5 क्यों, -5 है ना, ये भी तो हो गया आधार, होगा या नहीं होगा। लेकिन एक थ्योरी होती है, दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती। आप कभी ये नहीं बोलोगे -5 किलोमीटर, ये क्या होता है, तो दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए -5 को छोड़ देंगे, और इसका कारण लिखेंगे, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी वर्ड यहां यूज किया है, आप मतलब सीधी सीधा कोई भी पैमाना ऋणात्मक नहीं होगा, किसी की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होगी। और अच्छा कर दो कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, आधार, दूरी, ये सब ऋणात्मक नहीं होती, तो इस चक्कर में -5 को छोड़ देंगे। आधार आ गया हमारा 12, और ऊंचाई पूछिए ना,
ऊंचाई क्या थी हमारी x माइनस 7, यानी कि x माइनस सॉरी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर और ठीक है। हम लास्ट सवाल करते हैं, प्रश्नावली खत्म हो जाएगी हमारी। और ये आपके लिए पहले बोल दे रहा हूं, होमवर्क आएगा। एक तो होमवर्क आपका हो गया प्रश्न नंबर 4 है ना, और एक इसको हल करके लाना है। ये बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित बर्तन है ना, किसी फैक्ट्री में एक दिन में एक्स बर्तन बन रहे हैं। अब बोल रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस बर्तन की निर्माण लागत एक नग की निर्माण लागत लिखा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी कितनी, एक्स। बर्तन कितने बने एक दिन में, एक्स, उसका दुगना 2x से 3 अधिक हो गया। ये हो गई एक बर्तन की निर्माण लागत। अब बोल रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में बोलूं तो ये बोल रहा हूं मैं कि माना कि, अब ये इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए, माना कि एक फैक्ट्री में एक दिन में 5 बर्तन बनते हैं। ठीक है, और एक बर्तन की एक दिन में कितने बनते हैं, 5, 1 से 5 हो गया। एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों का दुगना, 5 दूनी 10 से 3 अधिक, यानी 13 रुपए है। अब यानी कि एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी होगी, 13 रुपए, और उस दिन बने कितने थे, 5। अब ये बताओ, मैंने बोला कि उस दिन कुल कितना खर्चा हुआ, तो एक बर्तन बनाने में 13 रुपए, तो 5 बर्तन बनाने में कितना, 65 रुपए। राइट, कैसे निकाला, 13 गुणा 5। यहां पे 13 क्या है, एक बर्तन की लागत, और 5 क्या, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या। अब ये बोल रहा है कि एक दिन की निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। कितनी है लागत, 90 रुपए। तो ये क्या होगी, x और 2x प्लस 3, यानी कि उन दोनों का गुणा। तो 90 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको पक्षांतर करके उधर ले चलेंगे हम। तो ये हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 माइनस का 2 प्लस का, यानी कि 180 माइनस के, और माइनस ये कहेगा जो 3 मिलेगा कैसे मिलेगा, घटा के मिलेगा, और कहां से, 180 के गुणनखंड से। अब आप लोग 180 के ऐसे गुणनखंड ढूंढना जिनको घटा के क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। जब नहीं मिलेंगे तो कलम है यहां पर। ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व करके लाइएगा। इस सवाल को जब हम हल करेंगे ना, या तो आप नीचे हल करके लाओगे, एक्स के यहां भी हमको 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि देखा था जब 2 मान तो प्राप्त होने ही है, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा फिर से। लेकिन हमने माना क्या है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स, यानी कि मैं ये बोलूंगा कि एक फैक्ट्री में -5 बर्तन बने, क्या पॉसिबल है, यानी कि आप फिर से वहां निगेटिव वाला मान छोड़ दोगे, आप पॉजिटिव वाला मान लोगे, तो इसमें दोनों आंसर लिखने हैं कि एक फैक्ट्री में कितने बर्तन बनते हैं,
तो वो तो एक्स का मान हो जाएगा पॉजिटिव वाला। फिर लिखा है प्रत्येक नग की लागत, तब आप इसमें यहां मान रखेंगे एक्स का, जो भी आपका प्लस का रहेगा, तो वहां से आपको गुणा करके उस एक नग की लागत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक आपको ये सॉल्व करके लाना और एक ही वो पिछला वाला। और बाकी यहाँ प्रश्न नंबर 1 के दोनों उदाहरण वो भी सॉल्व करेगा। चारों कल में कॉपी में चेक करूंगा।